हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे उसी का अगला टॉपिक जो हम बात कर रहे थे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उस पर अगला टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में आया है कि 1.5 मीटर टेल बॉय, एक बॉय है जो 1.5 मीटर 1.5 मीटर क्या है लंबा है। ठीक है, जो कि खड़ा हुआ है स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है फ्रॉम अ 30 मीटर टेल बिल्डिंग, जो बिल्डिंग 30 मीटर की है उससे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, जब वो आई से ऊपर की ओर देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टॉप को देखता है, तो इंक्रीजेस फॉर 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अगर वह बढ़ता जाएगा तो जो एंगल्स होगा वो 30 डिग्री से 60 डिग्री जैसे उसका हो जाए, तो ही वॉक टूवर्ड टू बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग की ओर कितनी, मतलब बिल्डिंग की ओर जो गया वो कितनी दूरी तक गया कि वो 30 से 60 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग की ओर उसने कितने मतलब कितना चला। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, ये है हमारी 80 मीटर ऊंची बिल्डिंग। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पास हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हम बात करते हैं कि ये बिल्डिंग हमारी, ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे अभी उसका रीजन भी बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पास एक ऐसा खड़ा हुआ है, इसकी लंबाई तो 1.5 मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए कोई भी खड़ा होगा नॉर्मली वे पे कोई भी खड़ा होगा तो उसकी आई कहाँ होगी, सर पे। ठीक है, पैर तो होगी नहीं। तो जब भी एलिमिनेशन ये वाला पूछे जिसकी हाइट बताए, तो याद रखिएगा कि हाइट कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है तो इसको इतना कम कर देंगे उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। इस बिल्डिंग को 1.5 मीटर कम करना होगा, ध्यान रखिएगा। सॉरी, 30 मीटर है, 80 लिख गया है यहाँ पर, तो 30 सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पास ध्यान दीजिए, तो 1.5 मीटर हमें कम करना होगा। वाई? क्योंकि हम कभी भी एलिमिनेशन ऑफ एंगल देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, ना कि पैरों से, है ना। तो इस बात का आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है माइंड में इस बात को। तो हमें जब भी ऐसी कोई सिचुएशन दे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर टेल, है ना, तो याद रखिएगा उसको वो माइनस करने को कह रहा है। अब डायरेक्टली 30 से मत कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका देखिए, अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, ये देख रहा है, तो हम ब्लैक मार्कर का यूज करके इसका 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब क्या हुआ कि देखा यहाँ, अब ये क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका नाम भी दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका भी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मान लो पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू दे देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा है तो यहाँ देखिए अब क्या है, अब क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा उसको बोला गया है कि वो क्या हो, बिल्डिंग की ओर चलता जाए। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये पॉइंट जब यह कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर देखने लगेगा, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए देखने लगेगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा, 60 डिग्री का। तो देखिए आप कभी भी अब नॉर्मली देखिए, दूर की चीज़ें आप देखेंगे तो नॉर्मल वे पे देखिए, जैसे पास जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी अगर हमें क्या देखना है, सबसे ऊपर का पॉइंट देखना है ना, तो क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग देखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऊपर करना पड़ेगा। तो हमारे जो एलिवेशन ऑफ एंगल है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो यही यहाँ हो रहा है। देखिए पहले क्या था, पहले हम मान लेते हैं कि वो कितनी दूरी पर खड़ा था। ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लेते हैं, पी क्यू, इसको आर भी दे देते हैं पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं, नॉर्मली मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y, और टोटल डिस्टेंस कोई अगर पूछे तो x प्लस वाई। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है, देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस x, यहाँ तक का डिस्टेंस y, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस एक्स वाई था। तो हम क्या कह रहे हैं कि y डिस्टेंस तक गया तो उसका जो 30 डिग्री का एंगल था वो इंक्रीज होकर क्या हो गया, 60 डिग्री का जो
एंगल हो गया, ठीक है। हमारी मतलब जो चेहरे का जो ये था ये क्या होता गया, ऊपर होता गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इसका क्या हो गया, उसका एंगल क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। तो हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उस पर बात करेंगे। तो हमें जो दिया हुआ है टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग्स क्या है, बिल्डिंग क्या है, तो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग है 30 मीटर, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ए बी है हमारा, क्या है बेटा, ए बी। अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्यों, मैंने बताया कि वो जो बॉय है वो 1.5 मीटर टेल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी टोटल हाइट, तो इसमें है क्या क्या किससे किससे मिलकर बना है ए बी, तो ए क्यू और किससे मिलकर बना है बेटा, ए बी किससे मिलकर बना है, ए क्यू और प्लस क्यू बी से मिलकर बना है। तो ए बी हमें मालूम है 30 और क्यू बी भी हमें मालूम है, ए क्यू नहीं मालूम है बट क्यू बी हमें मालूम है कि 1.5, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, प्लस में है, इसको क्या कर देंगे माइनस में, तो 30 माइनस 1.5 इक्वल ए क्यू निकालिए, क्या निकालिए, ए क्यू। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालेंगे, उसके बाद ही हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ तो नहीं बन रहा ना, देखिए नीचे, इसलिए इसको निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ओके। हमारा ए क्यू आ गया, क्या आ गया, ए क्यू हमारा कितना आ गया, 28.5 मीटर। अब हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इजीली, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं कहोगे, तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, टोटल ट्राइंगल ले लेते हैं, मतलब ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी क्यू। अब जब टोटल ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30, तो 10 30 पर बात होगी। अब कहोगे 10 ही क्यों सर, हम साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी, कॉट भी, तो ये यहाँ पर 10 इसलिए बेटा क्योंकि हम हाइपोटेन्यूस तो निकाल नहीं रहे, हमने बताया, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पापा बरही पहुँचे और हरी हरी भाजी। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है। तो हम इसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है उस पर बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 28, ध्यान दीजिएगा 30 बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, इसको लिखेंगे कितना, 28। तो यहाँ आपको अलग से मैं दिखा दूँ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो 28.5 मीटर होगा, ओके। तो मैं साइड पे लिख दिया तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो 28.5 अपॉन बी क्या है, बेस। अब बेस हमारे पास टोटल बेस है, तो टोटल बेस हम x प्लस वाई रखेंगे पूरा, ठीक है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 10 30 कितना होता है, तो 10 30 याद रखिएगा, 10 30 हमारे पास होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस वाई, क्लियर, x प्लस वाई यहाँ और √3 यहाँ, तो x, अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल हमारे पास क्या आ गया 28.5√3, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें नाउ, ठीक है, एक x प्लस वाई टोटल तो निकल आया, पर हमें चाहिए क्या y, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए क्यू आर, ठीक। इसमें हमने क्या लिया था, ए क्यू पी कर देते हैं, तो क्यू को सम्मान दिया गया क्योंकि राइट एंगल है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको हम सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्यू यहाँ पर बीच में होगा, तो हम क्या ले रहे हैं ये वाला। तो इसमें देखिए क्या है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30, तो 1060 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो 1060 का बन रहा है, तो हम फिर से करेंगे 1060 में, फिर वही 10 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लीजिए। इसमें मतलब परपेंडिकुलर यानी सीधा सा है 28.5, 30 नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें 30 नहीं लेना है,
ठीक है। तो बेस क्या है हमारे यहाँ एक्स है, क्या है बेटा एक्स है, ठीक है। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो फिर 10 का क्या होता है, 1060 का होता है √3, यहाँ हो जाएगा 28.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स इक्वल 28.5 √3। तो मैंने बताया रूट में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, रूट में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो रूट को से हटाने के लिए इसे रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो यह हो जाएगा √3, तो मल्टीप्लाई में √3 अपॉन √3। तो x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दो ठो मल्टीप्लाई हुए। तो कैसे, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसलिए 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, हम x मिल गया और यहाँ हमें xy मिल गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x का रिजल्ट लिखेंगे, किसका रिजल्ट लिखेंगे, x का। तो x का रिजल्ट x प्लस y इक्वल हमें मिला है 28.5, ठीक है, √3। अब x की वैल्यू रख लेंगे ये, तो ये है हमारे पास 28.5 √3 अपॉन 3 प्लस y इक्वल आ जाएगा 28.5 √3। तो क्या करते हैं, y को यहीं रहने दें, ट्रांसफर कर देते हैं। तो 28.5 √3 अपॉन हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा 28, ठीक है, 28.5 √3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं। तो एलसीएम कर लीजिए, 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, √3 रहेगा ही वैसे, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24, 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 28.5 √3। चाहे तो इसको कट कर सकते थे, बहुत इजीली हो सकता था, तो कट कर भी देख सकते थे, ठीक है, तो कट कर लेते तो और इजी हो जाता, ठीक है। अब नहीं किए हैं तो इसी को कर लेते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं बेटा, कितना आएगा, तो आ जाएगा 85.5 माइनस हो जाएगा 28.5, तो जीरो हो गया ये, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 57, तो कितना आ जाएगा 57 अपॉन √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो आ जाएगा 19 अपॉन √3 मीटर। ये किसकी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लीजिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 19 √3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब हमारा y जो होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, 19 √3, हमारे आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बहुत ही डीपली इसको क्लियर किया है। आप इसको अगर समझ में ना आए तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो उस पर कमेंट करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10th का रिजल्ट, इसलिए जो भी ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपसे नहीं बनते हों तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उन पर भी अगली वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।